गाय जिसको त्याग देती है उसको भगवान भी त्याग देते हैं, इसलिए आज मुझे अंगीकार कर लो। तब गायों ने कहा कि ठीक है, तुम हमारे गोबर में निवास करो। गोमये वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी का निवास का अर्थ क्या है, इस वाक्य का हमें चिंतन करना होगा। लक्ष्मी के निवास का तात्पर्य है कि सारी समृद्धि गाय के गोबर में है। ये गोबर क्या है, गोवर, गो माता का वर माने वरदान है, ये गोवर है, गाय का वरदान है। ये धरती के मनुष्यों के लिए संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण का पोषण गोबर और गोमूत्र से होता है। हम लोग ठीक से आकलन नहीं कर पाते। दूध से अधिक कीमती दही, दही से अधिक कीमती माखन, माखन से अधिक कीमती घी, और यदि गुणवत्ता का विचार करें तो घी से भी अधिक मूल्यवान गोबर और गोबर से भी अधिक मूल्यवान गोमूत्र। प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, असाध्य रोगों को नष्ट करने की शक्ति गाय के गोबर और गोमूत्र में है। अभी हम आपको क्या बताएं, अपनी गौशाला ने तक्रार्क बनाया, तक्रार्क छाछ का अर्क बनाया है। वो छाछ का अर्क आयुर्वेद में ही वर्णन है, लेकिन पहली बार बनाया और उसके इतने अच्छे परिणाम आ रहे हैं कि सबसे अधिक लोग तक्रार्क ले रहे हैं, असाध्य रोग उससे नष्ट हो रहे हैं। जो हमारे यहाँ गौ सेवा देखते हैं तन मन धन से समर्पित होकर के, उनको कम से कम 50 साल पुराना अस्थमा था, तक्रार्क से खत्म हो गया। असाध्य खांसी खत्म, दमा खत्म। और दिल्ली में एक महानुभाव हैं, वो तो उनको इतनी श्रद्धा बढ़ गई कि दुनिया की कोई बीमारी कोई कहे कि हमको सिर में दर्द, बोले तक्रार्क पी लो। बोले पेट में दर्द है, तक्रार्क पी लो। बुखार आ रहा, बोले तक्रार्क पी लो। अब बताओ, ये पहले कभी किसी को अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जब उसको बनाया गया तो इतना प्रभाव उसका हमने स्वयं ने अनुभव किया। प्रयाग में खांसी हो गई थी, खांसी नहीं जा रही थी, एलोपैथिक दवा भी लेनी पड़ी, खांसी नहीं जा रही थी, इतनी सर्दी बैठ गई। और तक्रार्क से खांसी पता नहीं कहां चलेगी खांसी। तो गाय के दूध, दही, घृत, इस सब में तो शक्ति है ही है। गाय के मूत्र में, गाय के छाछ में बड़ी शक्ति है, जीवनी शक्ति है। गाय ही सर्वेश्वरी है, यज्ञेश्वरी है, जगत जननी है, जगत धात्री है। और वैसे भी देखा जाए तो यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से कृषि होती है, और कृषि में योगदान गाय के पुत्र का ही है। बिना बैल के खेती संभव नहीं है।